जय हिंद जी। क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन करेंगे और आज का जो ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा वो होगा फिजिक्स के चैप्टर 2 से रिलेटेड। चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा। इसमें 20 प्रश्न होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 20 प्रश्नों का ये सीरीज होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच का समय आपको दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी लगातार 2-3 क्लासेस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है रक्षाबंधन की वजह से हम अपने घर चले आए हैं, जिसकी वजह से आपका लाइव क्लासेस जो है वो थोड़ा सा लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का सेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। और इसके बाद से आपको बता दें कि अगला क्लास जो होगा यानी टेस्ट जो होगा वो भी फिजिक्स का ही होगा। अगला जो टेस्ट होगा वो भी फिजिक्स के चैप्टर 2 का ही टेस्ट होगा। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आपको बताना है किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आपका समय स्टार्ट है, 10 सेकंड का समय है। आपको बताना है किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए आपका समय अब समाप्त हो गया। बड़ा आसान प्रश्न था। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात मिट्टी। याद रखिएगा, जो मिट्टी होता है इसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए 15 सेकंड का इसमें समय देंगे, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है। चलिए आपका जो समय है अब 20 सेकंड हो गया, तो चलिए 20 सेकंड ही रहने देते हैं। चलिए आपका समय अब समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि आप जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। किसके कारण अपवर्तन होता है आपको बताना है। 15 सेकंड का समय हम आपको दिए हैं, जल्दी से बताइएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, उसका कारण क्या होता है। आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपका समय स्टार्ट है, 10 सेकंड का समय है। आपको बताना है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना होता है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा। 15 सेकंड का समय दिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड और समय बच चुका है, जल्दी से बताइएगा। चलिए समय समाप्त हो गया मेरे बाबू। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वो चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। समय भी स्टार्ट है, 15 सेकंड का समय है। बताना है प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है, किसके लिए सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइएगा। चलिए आपका आप समय जो है वो समाप्त होने वाला है। चलिए समय समाप्त हो गया। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी परावर्तक सतह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा और समय भी स्टार्ट है। आपका 15 सेकंड का समय है। बताइए उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं। जल्दी से बताइएगा। आपको पिछला क्लास जो है अगर आप किए होंगे तो 100% आप बता दीजिएगा। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बड़ा आसान प्रश्न है, 10 सेकंड का ही समय है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये सबका सही हो जाएगा, हमको मालूम है, जल्दी से बताइएगा। चलिए समय समाप्त। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कितना होता है, 2 नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उस लेंस का यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा कहाँ बनेगा, यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 20 सेकंड का इसमें समय दे देते हैं। चलिए थोड़ा प्रश्न जो है लंबा इसलिए। चलिए अब आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात फोकस पर रखना। क्या होगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है।
बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अब आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइन आई बाई साइन आर। चलिए अब 10 प्रश्न हो गया है। आपको मालूम है कि सेशन अब 10 प्रश्न जब कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे अब समय आ गया है आपको वीडियो को लाइक करने का। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही मेरा मनोबल बढ़ाता है। हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। चलिए अब आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, जरा जल्दी से बताइएगा। अगर आप पिछला क्लास किए हैं तो लास्ट में हम डिस्कस किए थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो वहाँ पे इसको बताए थे। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। चलिए अब आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए मेरे बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 पिछला ही क्लास के आप किए होंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल गया होगा। 15 सेकंड का समय है, बताना है अवतल लेंस का m बराबर होता है m, याद कीजिए m मतलब आवर्धन। चलिए आवर्धन किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइएगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी v/u होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा रोचक सवाल है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी? चलिए बड़ा रोचक सवाल है, देखते हैं किनका किनका सही होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी? आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रोमर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आपको बताना है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल को आपको सजाना है। कौन सा क्रम सही है, जल्दी से बताइएगा। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल के क्रम को सजाना है, कौन सा क्रम सही है, जल्दी से बताइएगा। 15 सेकंड का आपका समय है। चलिए अब आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब आपको बताना है, 10 सेकंड का समय देंगे, बड़ा आसान सवाल है। लेंस में कितने फोकस होता है, लेंस में कितने फोकस होता है, जल्दी से बताना है। आपका बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलिए अब आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। चलिए अब आपका समय जो है 15 सेकंड का है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को याद होगा। चलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी डायप्टर जो होता है उसका एसआई यूनिट माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है, समय स्टार्ट है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए पिछले क्लास में हम डिस्कस भी किए थे कि अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। आप लोग ना वो पीछे का वीडियो, यानी जो हम आपका लेक्चर पढ़ाते हैं, वो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो आपका नॉलेज बढ़ाएगा। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस को याद रखिएगा अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बताना है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? चलिए अब तो ये इतना आसान हो गया ना कि पूछिए मत, क्योंकि पहला क्वेश्चन जिनका गलत हो या सही हो, दूसरा भी ऑटोमेटिक सही और गलत मार दीजिएगा। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो अवतल होगा, याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? 4 ऑप्शन हम दिए हैं, आपको बताना है किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी अर्थात निर्वात होगा। नेक्स्ट प्रश्न अर्थात लास्ट प्रश्न आज का, आपको बताना है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब जो होता है, याद रखिएगा तालाब की होगा, तालाब के जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर आपको मालूम है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन की क्रिया होगा। अब समय आ चुका है पिछले वीडियो में हमारे कितने स्टूडेंट ने कमेंट्स किया है उनका नाम बताने का। तो आइए उनका नाम जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, राहुल कुमार है, इनका 19 सही है। अंकित कुमार 19 सही है। सूरज कुमार का 19 सही था। नेहा कुमारी का 18 सही था। साहिल कुमार 18 सही था इनका।
शिल्पी जो है इनका 17 सही था, वंदन जो है इनका 17 सही था। तो ये थे हमारे बच्चे जिन्होंने कमेंट्स किया था। इसके अलावा आपको मालूम है ये आपका चैनल जो है ये आपका अपना है, आप ही के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग जरूर इस 3 कोड को तो आप लोग याद कर लिए होंगे, SLS, यानी SLS मतलब एस से क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इस 3 वर्ड को आप लोग जरूर याद रखिएगा। शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट में, आपका फिजिक्स का जो टेस्ट होगा उसमें। तो आप लोग कमेंट्स करके अपना नाम जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।